स्वागत आपका। चलिए आज हम लोग समझेंगे, जैसा कि आपको पता होगा कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था कनाडा को लेकर कि किस तरीके से अमेरिका ने जो है उसको धमकी दिया है कि भाई अगर तुम अपने हरकतों से बाज नहीं आते हो तो जो है ना इतना टैरिफ डालेंगे कि तुम जो है बर्बाद हो जाओगे। और इस तरीके से लगभग 100% टैरिफ को लेकर जो है ना बात निकल के सामने आई थी, जो कि मैंने अपने सेशन में आपको बहुत डिटेल में बताया हुआ था। बात दरअसल ये है कि आपको पता होगा कि अभी हाल में जो है ये कनाडा का चक्कर जो है चाइना के साथ कुछ ज्यादा ही मतलब जो है वो चक्कर काट रहे हैं आजकल चाइना के आसपास। तो क्यों, इसके पीछे का आपको रीजन पता होगा, मैंने डिटेल में उस वीडियो में समझाया भी हुआ था कि अमेरिका कई बार बोल चुका है कि भाई तुम्हें जो है हमारा जो है 51 स्टेट बनना है, तुम्हें जो है हमारा, क्योंकि आपको पता अमेरिका में जो है 50 राज्य हैं, 50 स्टेट्स है। तो वो बोला जा रहा है कि लगातार की जो है ना वो हिंट कर चुका है कि भाई तुमको जो है अमेरिका का 51 जो है स्टेट बनना है। और इस बात को लेकर कई बार जो है ना चर्चाएं हो रही है। आपको पता होगा जो है ना रिसेंट में जो है ना इसका जो है डोनाल्ड ट्रंप का ध्यान था किसके तरफ, तो ग्रीनलैंड की तरफ। लेकिन ग्रीनलैंड वो अपना कर नहीं पाया, क्यों? क्योंकि उसमें पूरे के पूरे कंट्री जो है यूरोप के, यूरोपियन स्पेशली अगर देखें तो यूरोपियन यूनियन जो है, यूरोपियन यूनियन पूरी तरीके से एकजुट होकर क्या किए, उसको जो है ना ग्रीनलैंड को बचा ले गए। क्यों बचा ले गए? क्योंकि आपको पता है ग्रीनलैंड किसका हिस्सा है, तो डेनमार्क का हिस्सा है। और डेनमार्क जो है ना फाइनली यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। और इस तरीके से सब कंट्री ने, लगभग 27 कंट्री ने मिलकर क्या किया, यहाँ पे उसको बचाने का काम किया। अमेरिका को लास्ट में पीछे हटना पड़ा। और उसको पता था कनाडा को, जैसे ही यहाँ से अमेरिका का ध्यान इससे हटता है, आपको पता है इससे पहले वेनेजुला, जो कि मैंने कई बार आपको वीडियो में बता चुका हूं मैं कि किस तरीके से वेनेजुला पे डायरेक्ट कब्जा करके जो है वो अपने अंडर कंट्रोल कर लिया। और इस तरीके से उसका जो है ना मनोबल और ज्यादा बढ़ा, जिससे जो है ग्रीनलैंड की तरफ जो है नजर डाला। लेकिन ग्रीनलैंड में नजर डालने पे क्या हुआ, पूरे यूरोपियन यूनियन जो है एकजुट हो गए और फाइनली उसको पीछे कदम हटाना पड़ा। अब जो है उसको पता था, कनाडा को पता था कि भाई हम अगर जो है यहां से क्या करेंगे, अगर पीछे जैसे ही जो है वहां से ग्रीनलैंड से ध्यान हटता है अमेरिका का, तो वो कनाडा की तरफ रुख करेगा। और इसी बीच क्या करता है, वो चला जाता है चाइना और वहां से फ्री ट्रेड को लेकर जो है क्या करता है, यहाँ पे एग्रीमेंट साइन कर लेता है। और उसके बाद ही ये बवाल निकल के आता है। क्योंकि आपको पता होगा मैंने वीडियो में स्पष्ट रूप से बताया हुआ था कि किस तरीके से पूरा का पूरा कनाडा का जो इकोनॉमी, ऑलमोस्ट 70 to 75% इकोनॉमी जो टिका हुआ है वो अमेरिका पे ही टिका हुआ है। वो सारा का सारा जो बाजार है, एक प्रकार से बोलिए, वो एक्सपोर्ट जो करता है मैक्सिमम चीजें, वो कहां पे करता है, अमेरिका में करता है। जिससे उसका जो है ना एक प्रकार से आप कहिए कि पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है उसकी चल रही है वहां के बलबूते पे। ऐसे में अमेरिका का ये धमकी देना कि भाई ऐसा है कि हम तुम्हारे ऊपर 100% का टैरिफ डालेंगे अगर तुम अपने हरकतों से बाज नहीं आते हो, तो ये जो है उसको थोड़ा सा उसको आप कहिए परेशान करने वाली बातें हैं। अब ऐसे में क्या बोला, मैंने उस वीडियो में बताया था कि ऐसे में वो रिएक्ट किया अपने ट्विटर हैंडल पे। वहां का जो प्राइम मिनिस्टर है, जैसा कि आप देख सकते हैं, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ पे कार्नी, इसने जो है इसने जो स्पष्ट रूप से कहा कि भाई ऐसा है कि वी आर बाइंग कैनेडियन एंड वी आर बिल्डिंग जो है ना कैनेडियन। इस तरीके से वहां पे क्या करता है, पोस्ट करता है अपने ट्विटर हैंडल से। और ऐसे में इनको मैसेज कर रहा है कि भाई तुम्हारे हम टैरिफ से डरने वाले नहीं है। इस तरीके की बातें निकल के आती है। अब सवाल उठता है, क्योंकि अमेरिका का जिद है कि भाई हम किसी भी हाल में आपको जो है अपना 51 स्टेट बना के रहेंगे। और ये लगातार कोशिश कर रहा है। डायरेक्ट तो अमेरिका किसी युद्ध नहीं करता है, वो कोशिश करता है दबाव डाल के, टैरिफ डाल के क्या करे, उसको किसी तरीके से अपने कंट्रोल में, अपने मतलब जहां अपने मतलब सांचे में ढाल लिया जाए। लेकिन जो है वो युद्ध नहीं करता, क्योंकि पता है कि जब जब कोई युद्ध करता है वो कंट्री जो है आर्थिक रूप से उसको बहुत ज्यादा नुकसान होता है। और ये ठहरा बिजनेसमैन आदमी, तो ये कभी नहीं चाहेगा कि किसी भी हाल में इस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए। तो वो क्या करता है, टैरिफ का धमकी देके बार बार क्या करता है, उसको कंट्रोल करने का प्रयास करता है। अगर हम बेसिकली देखें तो ये आज नई बात नहीं है, अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है। उससे पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि मैप में अगर थोड़ा सा आप देखना चाहें कि ये कहां है, किसको लेकर बातें हैं, तो देखिएगा ये पूरा कहलाता है, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका, ये पूरा हिस्सा है नॉर्थ अमेरिका की। और यहाँ पे अगर ये देखें तो ये है साउथ अमेरिका। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये यूनाइटेड स्टेट, जिसको हम लोग अमेरिका बोलते हैं। और ये यहाँ पे उसके जस्ट ऊपर ये कनाडा, काफी बड़ा एरिया जो है ना लेके बैठा हुआ, जो कि यहाँ पे कनाडा है। और इसी पे इसकी नजर है। बहुत समय से, आज नई बात नहीं है, बहुत सालों से ये झगड़े चल रहे हैं। मैं आपको इतिहास थोड़ा सा भी समझाने का प्रयास करूंगा कि ये ना झगड़े कितने दिनों से चल रहे हैं।
तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं और इसकी इसी को लेकर यहाँ पे बातें हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने भी समझाया हुआ था इसको लेकर। आज हम लोग बेसिकली समझने वाले हैं कि इसका इतिहास क्या है, आखिर क्यों चाहता है अमेरिका जो है, क्यों चाहता है इसको यहाँ पे अपने अंडर जो है ना इसको लेना, इसके पीछे का क्या रीजन है। तो थोड़ा सा अगर मैं आपको बताना, अगर आप समझना चाहें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके पीछे का रीजन क्या है, क्यों जो है अमेरिका चाहता है इसको कंट्रोल करना। आपको पता होगा कि कनाडा जो है, कनाडा में जो अगर आप देखें तो नॉर्मली जो है, अगर कनाडा की बात करें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा मिलता है। नेचुरल रिसोर्सेस की बात करें तो प्राकृतिक संसाधन यहाँ पे बहुत ज्यादा है। जैसा कि आपको पता होगा तेल जो है, यहाँ पे तेल का बहुत बड़ा बाजार है। अब ऐसे में अगर देखें तो खनिज जैसी चीजें, कई सारी चीजें, यहाँ के मिनरल्स आपको मिलेगा, जैसे कि यूरेनियम यहाँ पे आपको मिल जाएगा, यूरेनियम हो गया, सोना हो गया, या फिर लिथियम हो गया। ये सब चीजें जो है ना यहाँ पे बहुत प्रचुर मात्रा में यहाँ पे क्या होता है, मिलता है। और इस तरीके से अगर देखें तो इसका ध्यान जो है, और इतना ही नहीं, यहाँ पे आने वाले दिनों में इतना ही क्राइसिस नहीं है, आने वाले दिनों में पानी को लेकर अगर हम बात करें, पानी को लेकर बहुत बड़ी क्राइसिस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत स्वच्छ पानी, यहाँ पे माना जाता है कि बहुत स्वच्छ पानी अवेलेबल है जो कि अमेरिका के प्यास को बुझा सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में पानी की बहुत बड़ी संकटें जो है यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, यहाँ पे एक संकट जो है पानी की, वो अमेरिका का यहाँ से दूर हो सकता है। यहाँ पे और देखिए अगर तो गैस जैसी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये तमाम तरह की चीजें जो है ना अमेरिका के पास भरपूर मात्रा में, इतना ही नहीं और बहुत बड़े एरिया में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जमीन इसके पास है। और इन सब चीजों पे नजर अमेरिका का बहुत पहले से है। ये बताएं, अगर इतिहास की बात करें तो आपको पता होगा 1812 में, 1812 की अगर बात करें तो उस समय बकायदा युद्ध भी हुआ था। एक बार जो है ना अमेरिका जो है इस पे हमला भी किया था उस समय। हालांकि ये कनाडा जो है ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। आपको पता है ब्रिटिशर्स एक समय में, अगर हम बात करें मध्यकाल की, तो उस समय पूरे ब्रिटिशर पूरे दुनिया में ऑलमोस्ट जो है ना यहाँ पे अपना छाप छोड़ा हुआ था। लगभग 60 से 65 कंट्री को अपना गुलाम बनाया था। तो ऐसे में कनाडा भी नहीं बचा था। तो कनाडा उस समय जो है ना कंट्रोल था किसका, ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था उस टाइम। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, यहाँ पे अमेरिका ने उस समय अटैक किया था बकायदा। अटैक करने के बाद वो अलग बात है कि सफल नहीं हो पाया, लेकिन कोशिशें लगातार जारी है कि किसी भी हाल में जो है क्या किया जाए, इसको यहाँ पे कब्जा अपने अंदर किया जाए। और इसके पीछे का रीजन क्या है, एक रूस का डर। इसको लगातार जो है ना रूस का डर है कि भाई अगर हम इसको, क्योंकि मैंने बताया आने वाले दिनों में जो है, आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो अर्थ का जो है ना जो टेम्परेचर है वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। जिससे हो क्या रहा है, जितने सारे ग्लेशियर है, जितने सारे जो बर्फ है वो लगातार जो है यहाँ पे पिघलते जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखें आप अगर देखें तो ये सब ओशंस में देखें जो बर्फ जमा हुआ रहता था ऐसे जगह पे पूरी तरीके से अब धीरे धीरे पिघलना चालू हुआ है। ऐसे में आपको इसको जो है लगता है कि अगर इस पे कंट्रोल हो जाए तो हमारा ये जो नॉर्थ पोल, इस ऊपर वाले हिस्से को बोलते हैं नॉर्थ पोल, तो इस पे जो है ना कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आने वाले दिनों में ये रास्ते खुलने वाले हैं, व्यापारिक जो है रास्ते ये खुलने वाला है, क्योंकि बहुत तेजी से इसका बर्फ पिघल रहा है। ऐसे में वो पीछे ना रह जाए, किससे, रसिया से, रसिया से पीछे ना रह जाए, चाइना से पीछे ना रह जाए, इसके लिए वो लगातार कोशिश कर रहा है कि इस पे अपना कब्जा हो जाए तो इन दोनों को टक्कर दिया जा सके। क्योंकि आपको पता आने वाले दिनों में जो है ना, जो आपको पता है महाशक्ति के रूप में जिसको कंसिडर करते हैं वो ये सब कंट्री है। और जो आमतौर पे अगर देखें तो जो भय का कारण इसका बना हुआ रहता है कि इसको जो है ना ये हमें कहीं पीछे ना कर दे इस रेस में, जिस रेस में लगा हुआ है अमेरिका आमतौर पे अगर बोले तो ये कहीं पिछड़ ना जाए। इसीलिए क्या है, चाहे वो चाइना हो गया चाहे वो रसिया हो गया, इसके लिए वो नॉर्थ पोल पे अपना कब्जा चाहता है। क्योंकि इससे क्या हो सकता है, उसके व्यापारिक रास्ते खुल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया पानी की सुविधा यहाँ पे है, बहुत जो है ना झीलें हैं, नदियां हैं, जिससे क्या हो सकता है, एक तो उसके पानी की जो है ना प्यास बुझेगी और साथ साथ में जो है इसको कई सारे बेनिफिट हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर के मिनरल्स हैं, कई सारी चीजें जो है सुविधाएं यहाँ पे है, और जिसको लेकर अमेरिका लगातार कोशिश करता है। और इतना ही नहीं, अगर एक फैक्ट की बात करें तो आपको पता होगा अमेरिका में जब संविधान बना तो संविधान बनने के टाइम चूंकि जब यहाँ पे इस पे कब्जा करना चाहा तो हुआ नहीं, अटैक किया ही है। तो संविधान में अमेरिका ने क्या करवाया है, एक ऑप्शन छोड़ के रखा हुआ कि भाई अगर अगर कनाडा चाहे स्वेच्छा से, उसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन। आर्टिकल ऑफ कन्फेडरेशन में जो है ना
यानी कि साफ वहां पे उसके संविधान में लिखा हुआ है। आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 11 में, आर्टिकल 11 में यहाँ पे उसके आर्टिकल 11 में लिखा हुआ है कि भाई आप कभी भी यहाँ पे अमेरिका का हिस्सा बन सकते हो स्वेच्छा से, कोई रोक टोक नहीं है, आराम से बन सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अपने संविधान में भी ये बातें मेंशन किया, क्योंकि उसको पता है इसका महत्व जो है ना, कनाडा अगर उसके फेवर में आ जाता है, उसके कंट्रोल में आ जाता है, तो कई सारे प्रॉब्लम उसके दूर हो सकते हैं। क्योंकि देखिए अमेरिका हमेशा चाहता है कि वो अपना महाशक्ति जो है के रूप में हमेशा दुनिया को दिखाता रहे, ऐसे में कनाडा उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और सिक्योरिटी के मामले में भी अगर वो क्या होता है यहाँ पे कब्जा कर लेता है, तो एक सुरक्षा के नाते भी क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा एरिया पे अगर उसका कंट्रोल रहेगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो किसी भी तरीके से अपनी सेनाएं हर जगह पे खड़ा करके ये अमेरिका, ये जो चाइना हो गया, ये रशिया का, मतलब वो मतलब उसका सामना कर सकता है। इसीलिए बीच में आपको पता होगा ग्रीनलैंड को भी लेने को लेकर बातें आई थी, आपको पता होगा ग्रीनलैंड, लेकिन वो कब्जा नहीं कर पाया, क्योंकि ये जो है ना किसके अंडर था, तो आपको पता होगा ये डेनमार्क के अंडर में था, और डेनमार्क जो है ना यूरोपियन यूनियन के कंट्रोल में था, और यूरोपियन यूनियन जो है पूरा मिलके जो है इसको बचाने का काम किया। लेकिन अब दिक्कत यहाँ पे कनाडा को है कि उसको कैसे बचाया जाए। तो इसके लिए अमेरिका क्या कोशिश कर रहा है, टैरिफ डालने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि ये चाइना के साथ अपना नजदीकी बढ़ा रहा है, और जब चाइना के साथ अपना नजदीकी बढ़ा रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसको डर है कि चाइना मेरे बगल में बैठ जाएगा तो हमारे लिए, यानी कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ी मुसीबतें खड़ी हो जाएगी। इसीलिए वो कह रहा है कि भाई अगर यहाँ पे चाइना को अगर खड़ा करते हो हमारे बगल में, तो हम तुम्हारे ऊपर इतना टैरिफ डालेंगे, क्योंकि तुम्हारा इकोनॉमी हमसे चलता है, तो तुम जो है ना यूं ही बर्बाद हो जाओगे। इस तरीके से बातें अभी लगातार चल रही हैं। तो यही है टॉपिक, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरीके से पीछे का कारण बहुत पुराना रहा है, बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहा है अमेरिका, लेकिन अब तक सफल नहीं हो पाया। लेकिन कोशिशें उसकी लगातार जारी है। वो डायरेक्ट युद्ध तो नहीं करेगा, लेकिन कोशिश इतना कर रहा है वो अलग अलग तरीके से दबाव डालने का, जिससे वो उसमें शामिल हो जाए। उसके राज्यों को भी तोड़ने का प्रयास चल रहा है। मैं इस पे भी एक वीडियो लेके आऊंगा कि किस तरीके से उसके राज्यों को भी, उसके टोटल जो है ना, कनाडा के 10 स्टेट है और 3 यूनियन टेरिटरी है, तो उनमें से कुछ स्टेट्स को भी वो तोड़ने का प्रयास कर रहा है, उसके राज्यों को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, जिससे कि क्या हो, वो अमेरिका में शामिल हो सके और उसकी कमर टूट जाए। और इस तरीके से वो कोशिशें अपनी लगातार बनाए हुए हैं। तो उस पर मैं जल्द ही सेशन लेके आऊंगा किस तरीके से वो स्टेट में जो है ना कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं आज की बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ आई होगी। चलिए अब जल्द ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।